ओम शांति। आज हम सुनेंगे 12/5/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसी नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना होता है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। जब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है, यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाने। यह बातें सिवाय बाबा के और कोई नहीं समझाएगा। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो यह ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला यह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप यह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं। रोज शिव बाबा समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे सतयुग में, देवी देवता थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते आकर पट पर पड़े कलयुग में। भारत कितना साल्वेंट था, पवित्र था, सारी स्मृति आई है। भारत की तो कहानी है, साथ साथ अपनी भी कहानी है। अपने को फिर भूल नहीं जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए सीढ़ी। बहुत सहज है, परंतु ये याद भी कोई को रहती नहीं। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। इसीलिए बाबा की याद से आत्मा को पवित्र बनाना पड़ता है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाबा हमको पढ़ाकर यह बना रहे लक्ष्मी नारायण जैसा। सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाबा ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बनने हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी थी। अब बाबा ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो यह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं है। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें किसी का कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सेवा में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे ना, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसी
को भी समझाएंगे ना तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। यह कहानी बैठ बाबा सुनाते हैं। यह है झूठी, वो झूठी कहानी और ये है सच्ची कहानी। यह सत्यनारायण की कथा बाबा सुना रहे, ये सच्ची कथा सुना रहे। दुनिया में तो सत्यनारायण की झूठी कहानी कथा सुनाते, उसमें तो लीलावती कलावती नहीं, ये बातें। बाबा यहाँ सत्य सत्य नर से नारायण कैसे बनते हैं, नारी से लक्ष्मी कैसे बनते हैं, वो सत्य नारायण की सच्ची कथा शिव बाबा सुनाते। समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े हैं फिर कैसे गिरे हैं, यह बाप ने समझाया है। बाबा सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते। ये कथा बाबा ने सुनाई है। राजाई कैसे गवाई, ये सारी है अपने ऊपर बात। अपने को आत्मा समझना, आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाबा से राजाई ले रहे हैं। बाबा यहाँ पूछते हैं तो कहते हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते, बल हाथ तो उठाते कि हाँ हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, देवता बनेंगे, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं, जिसका रेस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। ये नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी। अभी वो यहाँ सब राइट बातें शिव बाबा सुनाते हैं। यह पुरुषोत्तम युग, कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग कहे नहीं कहे, सतयुग को भी नहीं कहे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं। कलयुग आसुरी संप्रदाय और कलयुग आसुरी संप्रदाय और सतयुग देवी संप्रदाय, उनके बीच का है ये संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्कर लग जाता है। अभी ये संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए, यह तुम्हारी बुद्धि में रहता। बहुत है जो 6, 8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते, फेल हो पड़ते हैं। फल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते, शादी आदि कर लेते। तो अब बाबा बच्चों को समझाते, तुम स्कूल में बैठे, यह स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाबा कहते विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे शिव बाबा के, उतना पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। शिव बाबा की याद के सिवाय खाद निकल नहीं सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई, हम क्या बन गए। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे।
भारत की महिमा तो है ना। भारत में कौन आते, क्या ज्ञान देते, कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते, भारत प्राचीन गाया जाता। तो जरूर भारत में री इनकोरोनेशन होता होगा, जयंती भी भारत में ही मनाते। जरूर फादर यहाँ आता है, शिव बाबा यहीं भारत में आते। कहते हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना शिव बाबा। किसके शरीर में आया? ब्रह्मा बाबा के शरीर। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाए, मेरा किसी को पता ही नहीं है, शिव बाबा कहते। जो देहदारी दिख रहा है उनका पता है, और जो नहीं दिख रहा है शिव बाबा, उनका किसी को पता नहीं। अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा इस रथ द्वार पर आते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। ब्रह्मा बाबा का शरीर रथ पर लिया, इसको एक भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव है। यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही तो बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आया। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, और कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में बनते। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में अभी संगम युग पर 1 सेकंड लगता है, और विष्णु को नीचे सीढ़ी उतरते उतरते कलयुग में ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। वंडरफुल बातें है ना, बुद्धि में धारण करने की ये बातें हैं। पहले पहले समझाना होता है शिव बाबा का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाबा को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और शिव बाबा के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है। इसीलिए यहाँ सन्मुख आते हैं सुनने के लिए। शिव बाबा ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना शिव बाबा का रहता है। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। जहाँ आबू में शिव बाबा आते हैं तन में, बाप और बच्चों का मेला लगता है। समझते बेहद का बाप कहते, हम उनका नहीं मानते। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। भगवान समझाते हैं तो हम उसका नहीं मानेंगे। बाबा कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने, फिर तुम पावन नहीं बनोगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाओगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और बच्चों की समझानी में कितना फर्क है। बच्चों समझो कोई नया आ जाता है, कोई नया आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा। नया नया आते हैं पण जो बाबा का देवता ही कुल की आत्मा होगी और बाबा का बच्चा होगा तो उसको ही टच होगा। यह कहते तो ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा वो समझेगा भी नहीं बात को। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं का बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते, गुरु करते, परंतु पतित पावन तो एक शिव बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि हे शिव बाबा आकर पावन बनाओ। शिव बाबा कहते मैं कलप कलप आता हूँ, तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ और कहता हूँ कि अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको समझाओ कि शिव बाबा कहते मन मना भव। शिव बाबा कहते हैं समझाओ कि मन मना भव, अक्सर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है।
जैसे हम शरीर द्वारा सुनते, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। नहीं तो कैसे कहे कि माँ में कम याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते, ब्रह्मा में प्रवेश करते, प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाबा ऐसे कहता है, हम बेहद के बाप की ही तो मानते हैं। किसकी मानेंगे? शिव बाबा की तो मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण कौन सा है बताओ? शिव बाबा से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण कौन सा है? एक दूसरे का पर चिंतन करना। इविल बातें माना खराब बातें, व्यर्थ बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें इविल बातें माना खराब बातें, व्यर्थ बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनकी बात इनको सुनाना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये धूतीपना है। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, इसीलिए सिवाय राम के दूसरी कोई बातें सुनाना, इसको धूतीपना कहा जाता है। बाबा की सिवाय कोई दूसरी बातें, इधर उधर की बातें, ये सब बातें बाबा कहते सुनाना माना धूतीपना। अब बाबा कहते यह धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो। बस इस बात के सिवाय बाकी सब जो बातें करते ना, इसकी बातें उसको, उसकी बातें इसको, इधर की इधर, उधर की इधर, व्यर्थ बातें सुनाना, तो बाबा कहते ये धूतीपना है। ये खुद को भी धूतते और दूसरों को भी भगवान से विमुख करते हैं। तो बाबा कहते अब सब बच्चों को बाबा कहते धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही है बस यह पैगाम देते रहो। तुमको वनवास मिला है, जंगल में बैठे हो ना। सॉरी, बाबा क्या कहते? बाबा आया हुआ है, कहते तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, परम धाम से फिर सतयुग में आना है। इस पुरानी देह को छोड़ना है, एक बाबा को याद करो जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल में जाएंगे। बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन वास, वनवास और गार्डन वास, एक है जंगल का वास माना कलयुग में, एक है गार्डन का वास माना सतयुग में। बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है कि हम बेहद के शिव बाबा से अपना राज्य ले रहे हैं। शिव बाबा कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते, बाबा उलझना देते। तुम बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, कहाँ तक भूलते रहेंगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने से पूछो, हम कितना समय शिव बाबा को याद करते हैं? हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े,
जिससे विकर्म विनाश। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाता है। यहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, फर्क तो है ना। बाबा कहते हैं जहाँ बकरियों मिसल ट्रैवल करना थर्ड क्लास में और कहाँ एयर कंडीशन, फर्क तो है ना। बाबा कहते हैं थर्ड क्लास डब्बे में बैठोगे तो फिर वहाँ तो भीड़ होगी, और फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में तो आराम से बैठ कर जाओ। तो सतयुग है फर्स्ट क्लास और कलयुग है थर्ड क्लास। तो सतयुग में जाना है तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो गए। कितना फर्क है। यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। यह बाबा भी कहते, मैं भी शिव बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। और से बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं सारा दिन ख्यालात चलती है, तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है शिव बाबा को याद करने की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी एक शिव राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह दूतीपना है, इसे छोड़ देना है। एक शिव बाबा के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक शिव बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक हो। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे ना, उसके संग के प्रभाव में ना आवे ना। जो प्रभाव में आ जाते हैं वो अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो ना। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। अच्छा, ओम शांति।